तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैमरिंग की, जिसको हकलाहट कहते हैं हिंदी में, और उसको कहीं स्टटरिंग भी बोलते हैं। ये सब एक ही है और ये बहुत कॉमन है। 1% लोगों को है पूरी दुनिया में और ये हर जगह देखा जाता है। इसमें कई वैरायटी हैं और दूसरी बात ये है कि आज हम इस वीडियो में कुछ टेक्निक्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसको आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। जो बहुत दूर बैठे हैं, जिनके यहाँ मेडिसिन नहीं पहुँच पाएगी, तो वो अगर अपना एक हेल्प करना चाहें तो वो इस टेक्निक से थोड़े बहुत रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट इलाज करना है तो वो उनको मेडिसिन लेना पड़ेगा। और तो चलिए वीडियो पूरा आप देखिएगा। पूरे वीडियो में आपके लिए जो स्टैमर करते हैं, जिनको स्टैमरिंग है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। तो इसलिए चलते हैं आगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो को लाइक करिए, डॉक्टर रजा होम्योपैथ बीएचएमएस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करना मत भूलिए। बात किया जाए स्टैमरिंग का, तो स्टैमरिंग जो एक कॉमन प्रॉब्लम होने के साथ साथ ये प्रॉब्लम तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि एक स्टैमर जो बंदा होता है या पर्सन होता है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एज का हो, तो उससे अगर आप बात करोगे तो उसको एक ही टेंशन होता है स्टैमरिंग का। क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि वो जो बाहर की जो सोशल लाइफ है उसको करने में उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपके लिए कैसे आसानी हो इस सब चीज़ों से बाहर निकलना, और ये मुमकिन हो पाता है होम्योपैथ में। इसीलिए होम्योपैथ की मेडिसिन आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन यहाँ से फार्मास्यूटिकल अपने लैब से बना करके हम भेजते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो इस पहले जानते हैं कि स्टैमरिंग किन किन एज में ज़्यादा होता है और किन किन लोगों को ज़्यादा होता है। तो स्टैमरिंग जो है मेन बेसिकली ये है कि स्टैमरिंग का आप जान लो कि जो चिल्ड्रन, तो उस पर ज़्यादा इफेक्टेड है। जब बंदा 4 या 2 या 3 साल का होता है तभी से स्टैमरिंग होता है। कुछ लोगों को कोई डिजीज़ के बाद होता है, जैसे किसी को डायरिया हो गया या टाइफाइड हो गया बचपन में, जब वो छोटे साल जो जैसे कि वो 1-2 साल के होते हैं, तब उनको ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। और कई लोगों के घर में सिचुएशन ऐसा होता है कि कई लोगों पे जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता, वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं और घर का माहौल ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा एक डर का, कि पेरेंट्स या तो झगड़ा करते रहते हैं या तो पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत दबाव डालते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और इस वजह से भी ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके सारे के सारे उपाय आप अगर जितना लेट करोगे वो चीज़ें कम होती रहेंगी। मैं तो ये दावा करता हूँ एडल्ट में भी मैं ठीक कर सकता हूँ और मैंने ठीक किया है, और इसीलिए मैं ये जो एक गारंटी लेता हूँ कि मैं ठीक किया हूँ चाहे एडल्ट। लेकिन चिल्ड्रंस में अगर ये पहली बार आप देख रहे हो तो तुरंत आप इलाज कराओ, उससे और जल्दी इफेक्ट करता है। लेकिन 15 डेज़ के अंदर अंदर ये चीज़ें आपको मैं ठीक करके दूंगा, और कुछ दिन और आप करोगे तो, क्योंकि इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो काफ़ी दिन तक चलते हैं। 6 मंथ तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। लेकिन मेडिसिन से आपको क्या होगा, क्या स्पीच थेरेपी इसमें हेल्प करती है। तो स्पीच थेरेपी जो होती है वो आपको थोड़े बहुत रिलीफ ज़रूर दे देगी, ये मेरा भी मानना है। लेकिन ये एक आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको अगर मेडिसिन आप लेते हो तो ये आपका परमानेंट सोल्यूशन है, आप मेडिसिन लीजिए। मैं मेडिसिन लेने के बाद मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि आप कोई स्पीच थेरेपी करो या फिर ये एक्सरसाइज करो या ये टेक्निक अपना। आपको केवल बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो स्टैमरिंग से जो उनको ये प्रॉब्लम है, और आज से नहीं बहुत सालों से ऐसे हैं, तो वो ठीक होके गए हैं। अगर आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं तो और अच्छा है, और अगर आप क्लिनिक पे नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी में आपका फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो मेडिसिन होगा और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो आपको बता दिया जाएगा, वो आपको कॉस्ट लगेगा। और अगर आप स्पीच थेरेपी करा सकते हो, 20-20 हज़ार रुपये स्पीच थेरेपी में लगता है, और उसका परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं। टेम्प्रोरी में अगर आपको आराम मिल जाए तो बात है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं मिलता है। तो आप मेरी मेडिसिन खा के देखो। अगर मेरी मेडिसिन वहाँ मिलती, कोई आपके लोकेशन में कोई कहीं से कोई बात करता है, तो कोई पंजाब से बात करता है, कोई तमिलनाडु से बात करता है, कोई असम से बात करता है, कोई शिमला से बात करता है, कोई सिक्किम से बात करता है, तो या उत्तराखंड से कोई बात कर रहा है, तो मैं खुद बताता। लेकिन मेरी मेडिसिन आपको वहाँ नहीं मिलेगी। जो मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है वो आप खाओगे भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। इसीलिए आप मेरी मेडिसिन खा के देखो, आपको 100% रिलीफ होगा। और अगर नहीं होता है रिलीफ तो हम भी यहीं हैं, आप भी वहीं हो। आपको सारा चीज़ें डायग्नोसिस करके भेजी जा रही है, और फिर भी अगर रिलीफ नहीं होता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने मेडिसिन ली है सही से कि नहीं ली है। क्योंकि मेडिसिन 100% रिलीफ है। कि आखिर मेडिसिन वर्क कैसे करता है? देखिए, मेडिसिन इसलिए वर्क करता है क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम एक डिजीज़ के रूप में है, और ये एलोपैथ में बता दिया गया है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बता दिया गया। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ये नहीं है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तब ये होता है, ये हमेशा रहता है। ये हमेशा कहाँ रहता है? ये आपका ऑकर होता है जब ये सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, व्हेन ही वाज रीच इन हाई पॉपुलेटेड सिटी। अगर आप ज़्यादा पॉपुलेशन में हो, उनके बीच में हो, ज़्यादा लोग आपके आसपास हैं, तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है। इसीलिए इसमें मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन आप लीजिए। मैं ये दावा नहीं बोलता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए, ये एक्सरसाइज। जो नहीं आ सकते उनको एक कुछ टेक्निक्स बता सकता हूँ, जो टेक्निक्स शायद आपने किया भी होगा, लेकिन उसके थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपके पास आए होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पीच थेरेपी से कुछ नहीं फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, कुछ लोग मेरे क्लिनिक पे आए थे, उनको स्पीच थेरेपी से फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद वो चीज़ें उनको फिर से हो गई। तो ये आपको समझना पड़ेगा
कि जो स्पीच थेरेपी है इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। स्पीच थेरेपी इज द नॉट परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ स्टैमरिंग। स्टैमरिंग person always thinking the speech therapy where I do the speech therapy, where I do some techniques. No, the technique is not available of the stammering person. Only the medicine is available. The medicine can take the proper relief of stammering person. So मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप मेडिसिन लोगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसकी मुझे गारंटी है। जिस किसी को भी स्टैमरिंग का किट चाहिए, स्टैमरिंग मेडिसिन किट जो मैं आपको बना के दूंगा, वो अगर चाहिए तो वो आप हम मेरे नंबर पर कॉल करिए, जो मेरा नंबर है 9795789458। इस नंबर पर आप कॉल करिए। इस नंबर पर आपको प्रॉपर आप पहले पूरा आप अपना जो है काउंसलिंग कराइए कि आपको ये बीमारी कब से है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है स्टैमरिंग के अलावा कि जो कि स्टैमरिंग से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि स्टैमरिंग भी कई टाइप के होते हैं। क्योंकि एक ऐसा नहीं कि फला आदमी को स्टैमरिंग है तो उसको कोई दवा दे दी, ऐसे नहीं होता। स्टैमरिंग भी कई टाइप्स के होते हैं। तो आप अपना पूरा एक सिम्टम बताइए, क्योंकि होम्योपैथिक जो होते हैं वो होम्योपैथ होते हैं, वो साइन सिम्टम पर वर्क करता है, ना कि डिजीज़ पर। अगर आप बोलोगे नहीं हमको मतलब स्टैमरिंग, तो स्टैमरिंग किस टाइप का है, क्या है, इसमें भी कई टाइप्स हैं। तो इसलिए आप पहले अपना पूरा डिटेल में बताइए कि स्टैमरिंग जो ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट हो पाएगा जब आप पूरा एक एक चीज़ मेरे सामने रखोगे, तब जा करके ये चीज़ें इफेक्टिव हो पाएगी आपके इलाज में। मदद ट्रीटमेंट का तो ट्रीटमेंट इसमें मेडिसिन है, मेडिसिन के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। मेडिसिन आप करिए। मेडिसिन के लिए मेरे पर व्हाट्सअप आपको करना पड़ेगा। व्हाट्सअप मैसेज डालिए, वीडियो कॉलिंग व्हाट्सअप में अगर अवेलेबल है तो वो करिए। वो आपके जो कितना स्टैमरिंग है वो वीडियो में आप या तो मेरे नंबर पर मैसेज करिए कि आपको कितना स्टैमरिंग है, क्या बात पर क्या चीज़ में जो चीज़ें हैं वो पूरा डिटेल में बताइए। तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और नहीं तो आप स्पीच थेरेपी करते रहिए, एलोपैथिक दवा लेते रहिए। आपको कोई एलोपैथिक में तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, पहली बात तो ये। एलोपैथिक में ये कहा जाता है कि स्पीच थेरेपी ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसे टेम्प्रोरी सॉल्यूशन। तो अगर आप टेम्प्रोरी करना चाहते हो तो आप भले ही कोई और चीज़ देख लो। और ये चीज़ें 100% क्योरेबल है, 100% ये ठीक हो सकता है, ये गारंटी है मेरा। अगर आप लोग पूरी तरह से कोर्स करो तो, और कोर्स में आपको इफेक्ट 15 दिन के बाद ही दिखने लगेगा। और चाहे आप कोई से भी एज के हो, लेकिन जितना डिले करोगे आपके लिए और मुश्किल होगा। अगर आप ज़्यादा देर करोगे तो और मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपको केवल और केवल ये चीज़ पे ध्यान रखना कि हमको ठीक होना है, हमको दुनिया का मुकाबला करना है। आखिर एक स्टैमरिंग पर्सन का दर्द मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे मरीजों को देखा है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और मैं देखता हूँ कि स्टैमरिंग के चलते होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास स्टैमरिंग के अलावा भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो वो पेशेंट स्टैमरिंग वाले से बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपना हाल चाल नहीं बता पाता। यहाँ तक वो मेरे सामने नाम नहीं बता पाते हैं। मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, गुजरात से मेरे पास आया था, वापस वो खुद चल कर मेरे क्लिनिक पे आए थे। तो वो उनका ये कहना था, राजीव शर्मा नाम था उनका, और उनकी एज जो थी 21 ईयर थी। और उनके साथ उनके गार्जियन भी आए थे। वो अपना नाम नहीं बता पा रहे थे, उनको स्टैमरिंग था और वो नाम भी नहीं बता पा रहे थे। और उनको ये भी नहीं था प्रॉब्लम, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ मतलब इशारा कर, मतलब बहुत ज़्यादा ही उनकी फ्रीक्वेंट आवाज़ बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उन्होंने कहा कि मैं बोला कि मैं आप का वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये भी नहीं अलाउड किया। वो बोल रहे थे कि नहीं हम इंटरनेट पर नहीं जाना चाहते, नहीं तो मैं आपको वीडियो के साथ प्रूफ देता। तो वो उनका ये कहना था कि मतलब जो स्टैमरिंग उनको बचपन से नहीं था। आप जब वो 2 ढाई साल के थे, तभी 2 साल के है ना, तब उनको जो हुआ था थायराइड हुआ था। थायराइड के बाद ही ये चीज़ें हुई थी। तो कोई ना कोई डिजीज़ रहता है, चाहे थायराइड हो, टाइफाइड हो। तो वो पूरा एक एक चीज़ अपना केस हिस्ट्री की उन्होंने एलोपैथिक दवा ली थी कि नहीं ली थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने रखा। वो क्लिनिक पे आए थे तो वो उन्होंने रखा सारी चीज़ें। तो इसीलिए अगर आप क्लिनिक पर आ सको तो और अच्छा है, और अगर नहीं आते हो तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। अगर आप पूरा डिटेल देते हो तो ही अच्छा है, नहीं तो मतलब मैं कैसे, मतलब स्टैमरिंग तो कई टाइप के होते हैं। आप बोल दोगे नहीं हमको स्टैमरिंग है, तो स्टैमरिंग तो ठीक है आपको है, लेकिन अगर कोई बहुत सारे मैंने स्टैमरिंग ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि एकदम सही से बात करते हैं, और कई ऐसे हैं जो नाम भी नहीं बता पाते हैं, कोई बात भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट तब हो पाती है जब वो या तो क्लिनिक आता है या तो मतलब वो व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट करता है। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं बता पाओगे तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम होगी, आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि आपको करना क्या है। मेन आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है वो किस बेस पे चल रही है, ये चीज़ें मेन हो जाती है ना। आप मतलब कोई चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको यही चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि हम फला आदमी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फला क्लिनिक से ले रहे हैं, वी कांट गिव एनी द रिलीफ ऑफ स्टैमरिंग। तो सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द साइन सिम्टम ऑफ द स्टैमरिंग पर्सन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको बार बार कि आप पहले अपना पूरा केस प्रोफाइल ले करके आइए कि आपने अगर इसका एलोपैथ ट्रीटमेंट लिया है, कोई दवा या मेडिसिन एलोपैथिक में ली है तो आप पूरा बताइए। होम्योपैथिक में अगर आपने लिया है कोई दवा तो वो बताइए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इससे पहले आपने कोई दवा ली होगी, चाहे वो होम्योपैथिक चाहे एलोपैथिक, तो आपको मतलब ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। क्योंकि जो मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है वो अलग है, जो हमारी मेडिसिन है वो डिफरेंट है तो सब होम्योपैथिक ही, लेकिन होता क्या है कि मार्केट में काफ़ी मिलावट है। और यहाँ बिल्कुल प्योरिटी के साथ एक सही किया जाता है लोगों को, तभी तो इतना डिमांड किया जा रहा है कि हाँ भाई कि हम फ्री का ट्रीटमेंट देने को तैयार हैं, फ्री का। बस जो आपकी मेडिसिन की चार्ज है वो तो लगनी है, मेडिसिन तो लगेगा, क्योंकि मेडिसिन मैं अपने तरफ से तो मैं दे नहीं पाऊँगा, जितना मदद कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मेरे पास कॉन्टैक्ट करिए,
लेकिन आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे, मैं तो जवाब देते थक जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग में से 80% ऐसे हैं जो कि सही से जानकारी नहीं दे रहे हैं। 20% को मेडिसिन सेल हो चुकी है और उसके बाद उनको अब मिलने वाली भी होगी, कई लोगों को मिल चुकी है, कई लोग क्लिनिक पे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब स्टैमरिंग के पर्सन को आदमी समझता है। ये एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि आपको ठीक होना है। आपको ये नहीं होना है कि मुझे अब और 10 साल और 20 साल हमको और स्टमर करना, हमको और थक लाना है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप एकदम खुल कर बोलिए कि नहीं, आई एम स्टमर पर्सन। और डॉक्टर के सामने कैसे सर, अगर आपको है स्टैमरिंग तो आप बताइए। और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी। केस प्रोफाइल, जो केस टेकिंग होती है वो इसी बेस पर होती है कि मतलब आपको जो डिजीज़ है, जो डिजीज़ बना दी गई है, तो वो डिजीज़ का ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब आप सही से बताओगे कि हाँ, कि ये हमको प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, एंड आप रिज़ल्ट की बात करो तो रिज़ल्ट मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको 60% रिज़ल्ट मिलने लगेगा। जैसे आपकी प्रॉब्लम है उससे अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप 6 मंथ कंटिन्यू करते हैं, 6 मंथ तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर आप परमानेंट रिज़ल्ट चाहते हो तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको बचपन से है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम अगर बचपन से है तो आपको ये मुकाबला करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, सारे जो स्टैमरिंग के जो पेशेंट हैं वो मेरे पास मैसेज कर रहे थे, मेरे क्लिनिक पे आते हैं तो फ़ोन का ही बार बार डिमांड रहता है कि सर कब तक मेडिसिन चलेगी। तो मेडिसिन का जो कोर्स है वो 6 मंथ का है, लेकिन 15 डेज़ के बाद क्योंकि आपको जो ये स्टैमरिंग है वो बचपन से, चिल्ड्रन, एट द एज ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड एज से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका 15 दिन के अंदर अंदर पूरा तो ठीक हो नहीं पाएगा। वो थोड़ा रिलीफ होगा ताकि आपने कोई चीज़ पेमेंट किया है तो आपको कोई चीज़ का असर, इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। फिर आपकी मर्जी है कि आपको ट्रीटमेंट लेना है तो लीजिए, और अगर आप परमानेंट अपना इलाज कराना चाहते हो तो आपको परमानेंट इलाज मिलेगा। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप मतलब 15 दिन के अंदर अंदर एकदम मतलब 100% आप मेरी तरह बोलने लगोगे, तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा। आपको 100% में से 60% रिलीफ 15 डेज़ के अंदर अंदर मिला। एज ग्रेजुअली चेंज 65, 75 एंड 85, तो ये चेंजेस आती रहेंगी धीरे धीरे। तो ये चेंजेस तब आएगी जब आप प्रॉपर मेडिसिन लोगे, प्रॉपर डायग्नोसिस लोगे, 6 मंथ तक विदाउट एनी गैप मेडिसिन लेंगे, तब जा करके आपको ये रिलीफ मिलेगा। मेडिसिन इसकी जो बना के दूंगा वो आपके लिए बहुत रिलीफ होगा। ये तो आपने ये सब चीज़ें समझ ली होंगी कि अगर आपको या किसी आपके रिश्तेदार को स्टैमरिंग है या किसी भाई दोस्त या किसी को भी स्टैमरिंग है तो वो आप उनको नेगलेक्ट मत करिए, उनका इलाज कराइए, उनका ट्रीटमेंट कराइए। और अगर आप इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं तो 100% रिलीफ होगा, इसकी गारंटी है। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो में अगर कोई भी सुझाव या कोई भी कमेंट होगा तो आप नीचे कमेंट का सेक्शन उसमें करिए कमेंट, या शेयर का है ऑप्शन, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों की मदद हो सके। और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।